उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की मुलाकात हुई है। करीब आधे घंटे दोनों की मुलाकात ये चली और अभी भी ये मुलाकात जारी है। दिल्ली में जगदीप धनखड़ और सीवी आनंद बोस, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और कोलकाता रेप मर्डर केस पर पीड़ित परिवार के वकील का बयान सामने आया है। वारदात में 2 से 3 लोग शामिल, ये विकास रंजन ने कहा है और पीड़ित के वकील ने कहा है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दी है जानकारी। रेप मर्डर के आरोपी प्रभावशाली लोग, विकास रंजन का बयान, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो डॉक्टर ने देखा है वो डॉक्टर ने हमें बताया कि ये जो हुआ है ये काम एक आदमी के लिए कभी संभव नहीं होता है। इसके पीछे ज़रूर 2-3 आदमी थे। चीफ मिनिस्टर पहले से चिल्ला रहा है कि हम जो दोषी उसको पकड़ लिया। एक सिविक वॉलंटियर, सिविक वॉलंटियर कौन है? सिविक वॉलंटियर टीएमसी कैडर है। वो इतना वो प्रभावशाली वहाँ पर थे कि पुलिस के ऊपर चलता था वो। तो देखिए, ये थ्योरी लगातार सामने आ रही है और इसे लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं इस जघन्य वारदात के सामने आने के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वारदात में कई लोग शामिल हैं। जो मुख्य आरोपी संजय रॉय है उसके साथ भी कुछ लोग शामिल हैं क्या इस वारदात में? वकील ने जो बातें कही हैं वो इंपॉर्टेंट है। पीड़ित परिवार के वकील क्या कह रहे हैं ये देखिए। ये काम एक आदमी नहीं कर सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसके पीछे जरूर 2 से 3 लोग थे, ये उनका आरोप है। अब कुछ सवाल भी हैं जिस पर गौर करना जरूरी है। पहला सवाल, मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ कौन कौन शामिल था, जो कि बहुत बेसिक सवाल है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की आशंकाओं के बाद। दूसरा, क्या किसी के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया गया? कोई पर्दे के पीछे से इंस्ट्रक्ट कर रहा था या फिर मिली भगत थी, उसकी प्लानिंग थी? तीसरा, क्या संजय रॉय सिर्फ मोहरा है, असली चेहरा कोई और है? जी हाँ, क्या सबूतों के छेड़छाड़, बड़े चेहरे को छिपाने की कोशिश थी? जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है इसके चलते कहीं कुछ बड़े चेहरों को छिपाने की, उन्हें बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही? संदीप घोष से पूछताछ से क्या पूरा सच सामने आएगा? क्योंकि संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर हॉस्पिटल के, उनसे सीबीआई की टीम भी पूछताछ कर रही है। शाजिया जी, इस मामले में हम देख रहे हैं सियासत भी जमकर होती नजर आ रही है। संजय रॉय, जिसे कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया, अभी सीबीआई की कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है और सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अभी तक तो उसे ही मुख्य आरोपी माना है। लेकिन जब ये सवाल सियासतदानों की तरफ से भी बार बार उठाए जाते हैं कि भाई जो असल गुनहगार हैं वो कहीं बच ना जाएं, तो ऐसे में इसका फायदा कहीं अगर जो मुख्य आरोपी है अभी संजय रॉय, जिसके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, वो इन तमाम बयानों को खुद को बचाने के लिए ढाल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर लेगा। बिल्कुल, और आप खुद सोचिए कि इतनी जल्दबाजी क्या है सिर्फ उसको डिक्लेयर करने की कि वो दोषी है। आप बताइए क्या जल्दबाजी थी इतनी जल्दी उस बच्ची को क्रिमेट करने की? 3 और पार्थिव शरीर वहां थे। मैं लाश शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मुझे तकलीफ होती है कहकर। और आप खुद सोचिए, अब मैं आपको बताऊं, गला घोटकर, हर कॉलर बोन को तोड़कर, 16 बाहरी जो है तौर पर शरीर पर चोट के घाव के निशान हैं, 9 अंदरूनी चोटें हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट की इस पे हियरिंग है। मतलब आप बर्बरता तो देखिए, और फौरन आप देखिए किस तरह से सबूतों को नष्ट किया जाता है। पहले कहा जाता है कि ये सुसाइड है, माँ बाप को अलग थलग रखा जाता है, ये डिक्लेयर करने की कोशिश होती है हमने दोषी को पकड़ लिया, दोषी को पकड़ लिया। रेनोवेशन शुरू हो जाता है, किस तरह से सर्वर रूम में जाकर जो फुटेज है उसे डिलीट करने की कोशिश की जाती है, यानी कि मामला जल्दी से रफा दफा हो। और अब देखिए, आप राहुल गांधी तक को तो हड़का रही हैं, वो आम इंसान क्या होगा? वो तो हड़काने की उस्ताद हैं। और अभी भी कह रही हैं, अभी भी आप रेजिग्नेशन पत्र या त्याग पत्र तो आप छोड़िए, अभी भी अपने लोगों से मतलब दादागिरी करा रही हैं। दीदी की दादागिरी ना ज्यादा चलेगी नहीं, और उन्होंने हदें पार कर दी हैं। उस बच्ची के माँ बाप को जब सुनते हैं, आपने वकील का भी सुनाया हमको, वो भी कह रहा है कि आप एक दोषी कह रही हैं, डिक्लेयर कर रही हैं। क्यों? कौन वो लोग हैं रसूख वाले? कौन है वो बदमाश और राक्षस?
अब मुझे लगता है अगर कोई राक्षस ठीक होता है। भी तो शर्मसार महसूस संजय करता सरकार इस पे कि कुछ उसकी कहना तुलना चाहेंगे। की जा रही संजय है जी, लोगों से। साथ आप ही- बताइए कौन है वो लोग? और सुनिए, सुखेंदु जो उनके टीएमसी के सांसद हैं, उनको शोकॉज नोटिस दे दिया जाता है। बाकायदा इतनी ज्यादा हड़कंप मची है कि जो लोग खबरें दे रहे हैं उनको पकड़ा जाता है। और आप खुद सोचिए, एक ध्रुव राठी नाम के एक प्रचारक है इनके, वो बाकायदा नाम जो है दे देते हैं उस बच्ची का, बाद में हटाना पड़ता है उनको ट्वीट। ये कई सारी चीजें हैं और यही वजह है कि शाजिया, यही वजह है कि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए उनसे भी हम सवाल रख रहे हैं। एक तो आप जवाब दीजिए शाजिया अल्मीकर, दूसरा ये कि जो इस पूरे मामले में एक्स प्रिंसिपल पर कोलकाता पुलिस ने अपनी एक नई जांच शुरू की है। 2021 से करप्शन के मामले की जांच शुरू की गई। मैं हैरान हूं, एक लेडी डॉक्टर, निर्दोष डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, अचानक से सरकार को याद हो जाता है कि अरे इस प्रिंसिपल के करप्शन की भी जांच करनी है और एफआईआर लॉन्च करो। ये आइडियाज कहां से सरकार को अचानक से आ रहे हैं? क्या इसका भी कोई लिंक है? ये करप्शन जो पुराना है उसकी जांच अचानक से क्यों शुरू होती है? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? संजय जी, सबसे पहले तो पार्थो जी को बोलेंगे आपको कुछ नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको डरने का, पार्थो जी डरने की कोई जरूरत नहीं है। पार्थो जी आप कुछ याद दिलाते हैं, अनीता भवन को साथ में कहा हुआ था, मतलब जो यूनेस्को को तैयार तक काम करने वाली थी, उसको प्राइवेट पर्स में टॉर्च घुसाया था, बलात्कार करके प्राइवेट पर्स में टॉर्च घुसा। निताई में कहा हुआ था, आपको याद है ना, नंदीग्राम में कहा हुआ था, आपको नानूर में कहा हुआ था मालूम ना, साईबारी में कहा हुआ था आपको मालूम ना, हावड़ा आमता में कहा हुआ था मालूम है ना, जो महिला को मतलब स्तन भी काट लिया गया। कौन रसूख वाले पावरफुल लोग हैं जिनको आप बचा रहे हैं? इस सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट शाजिया जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है शाजिया जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। लेकिन संजय सरकार साहब, आप जो वारदातें, जघन्य वारदातें गिना रहे हैं वो पश्चिम बंगाल की हैं, और जहां तक मुझे लगता है वो अंजाम भी तभी दी गई जब आप ही की पार्टी की सरकार थी राज्य में। तो आप अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्या कि कानून व्यवस्था आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं, खुलेआम अपराध हो रहे हैं। नहीं, ये कम्युनिस्ट जमाने में हुआ था। और रह गया साजिया जी, आप कंस और रावण को साथ में रह के बात बोलिए। प्रदीप सिंह सेंगार मेरे पार्टी में नहीं था, जो कब हुआ था? हाशकाली कब हुआ था? रामदुलाल मेरे थे, आपके पार्टी में थे, ब्रिजभूषण मेरे पार्टी में थे, आपके पार्टी में थे, तारिक वतन शेख मेरे पार्टी में, अख्तर नकवी साहिबा मेरे पार्टी में थे, आपके पार्टी में थे, आपके पार्टी में ध्रुव सक्सेना मेरे पार्टी में थे, आपके पार्टी में थे, ध्रुव सक्सेना आपके पार्टी में थे, मेरे पार्टी में थे। पाकिस्तान में 10 भारतीय जनता पार्टी भारत में थे, मेरे पार्टी में थे। ऐसे किसी की आवाज नहीं जा पाएगी। संजय जी सुनिए, अच्छा ठीक है, नहीं देखिए थोड़ा सा विषय पे आइए। संजय सरकार जी थोड़ा सा विषय पे आइए तो आपकी पार्टी की बात लोग समझ पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो जांच चल रही है, ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये हर मामले में, हर बार, चाहे निर्भया का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, ये मीडिया ने सवाल उठाए, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने सुविधा के हिसाब से सवाल उठाए। इतनी बेचैनी टीएमसी नेतृत्व को क्यों हो रही है इन सवालों से? यही तो मैं समझना चाहता हूं। ठीक है ना, जांच होने दीजिए, आप भी करिए, सीबीआई भी करे, सच सामने आए। बेचैनी क्यों, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है नेताओं में? मेरे तो पहले से दीदी बोल के दीदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सीबीआई का जांच कर सकता है, हम तो चाहते हैं सीबीआई जितना जल्दी जांच करे और भी आरोपी है उसको पकड़े, जितना जल्दी से फांसी के फंदा में नहीं, तो सवालों से क्यों दिक्कत हो रही है? आप सवालों से आप लोग क्यों चिढ़ रहे हैं? सवाल लोग पूछेंगे, मीडिया के लोग हो चाहे आपके विपक्ष के लोग हो, उनका अधिकार है, वो पूछेंगे सरकार से सवाल, पुलिस से सवाल पूछेंगे, अधिकारियों से पूछेंगे। क्यों चिढ़े आप? कांग्रेस के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस को जो यहाँ बैठी हुए हैं 543 में 99 मिला, मतलब क्या है 18.25%, मतलब 20%। एक पास मार्क होता है 30%, 30% के पास नहीं मिलता उनको। लेकिन तो भी चिल्लाने दीजिए, बंगाल में जीवन पर हो चुके हैं, यहाँ पर ममता काली जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय सरकार साहब, अभी तक इन जघन्य वारदातों को लेकर और कोलकाता की इस घटना को लेकर आपकी पार्टी की सोच क्या है ये नहीं पता चला। एक मिनट सरकार साहब, अभी तक आपकी पार्टी की सोच क्या है ये नहीं पता चल रहा है। जो क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं पश्चिम बंगाल में, उसे लेकर आप अभी भी सवाल पूछ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, इतने साल सत्ता में रहने के बाद।
नहीं, हम तो पीड़ित का पक्ष में है, अभी भी पक्ष में है, अंतिमतम है। और ये जघन्य जो घटना घटी है, हम उसको निंदा करते हैं। लेकिन तो आपने अभी तक इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया कि जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस अब क्यों दर्ज किया गया? जब जांच सीबीआई कर रही है इस पूरे मामले की, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले रहा है, आज सुनवाई होने जा रही है, अब आपको याद आया भ्रष्टाचार? नहीं, इंटरनल एक जांच होता है, जांच के बाद में एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद में एसआईटी होता है, एसआईटी उसको पूरा जांच करता है। अगर आरोपी होता है तो ये भी जेल में चला जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम किसी को सपोर्ट और समर्थन मतलब नहीं करते। 2021 से आपको पता ही नहीं था कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है? करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं था? आपको अब जाके पता चला है? आप पुलिस किसी के खिलाफ में, जब सीबीआई किसी को खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है। अरे पुलिस आपकी है सर। एफआईआर दर्ज होता है, अरे पुलिस ममता सरकार की है। पुलिस आपको चार्जशीट देता है, चार्जशीट के बाद में कॉन्विक्ट होता है, कॉन्विक्टेड उसको किया जाता है। ऐसा नियम है, आप जानिए ना बहन, आप चुप कर रहे हैं, नई जानकारी है। जो बच्चा सन्नाटा का इतना चिल्लाने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है, रास्ता ठीक है।